Thanks for joining our class Make English Easy by Manoj Sir on YouTube. राइट नाउ अभी जो है हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, जो अंग्रेजी बोलने में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसका आप यूज कर सकते हैं। वो सेंटेंस क्या है, किसी को कुछ मान लीजिए मिल करके कोई काम करने के लिए प्रस्ताव यदि आप देंगे तो उसमें यह जो है अभी जो हम बताने जा रहे हैं उसका आप यूज करेंगे। जैसे आप किसी को कह सकते हैं कि टेनिस खेलना कैसा रहेगा। मान लीजिए आप बैठे हैं, कोई किसी सामने वाला को आप कहिएगा टेनिस खेलना कैसा रहेगा। दैट मीन्स आप उसको प्रस्ताव दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। स्टाइलिश तरीका से आप उसको ऑफर दे रहे हैं कि चलो हम लोग टेनिस खेलते हैं। हम जैसे कहेंगे थोड़ा देर टेलीविज़न देखना कैसा रहेगा, तो दैट मीन्स हम जो भी सामने वाले जो लोग हैं उन लोगों को हम ऑफर कर रहे हैं कि चलो हम लोग टेलीविज़न देखते हैं। सही ना हुआ इसका मतलब। सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा उसको अच्छी तरह से समझिए। उस स्ट्रक्चर पर आप इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी सेंटेंस आप लोग ऑफर देने वाला उसको आप लोग जो है ट्रांसलेट बिल्कुल शुद्ध तरीका से कर सकते हैं। तो क्या है, व्हाट या हाउ प्लस अबाउट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे हम कहेंगे टेनिस खेलना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट प्लेइंग टेनिस, ठीक, या हाउ अबाउट प्लेइंग टेनिस। व्हाट या हाउ में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। वैसे व्हाट ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में, ऐसा नहीं है कैसा रहेगा तो खाली हाउए का यूज होगा, व्हाट का भी यूज यहाँ किया जा सकता है। अब मान लीजिए हम कहेंगे सुबह में टहलना कैसा रहेगा। मान लीजिए हम प्रस्ताव दे रहे हैं किसी को, हाउ अबाउट या व्हाट अबाउट वॉकिंग इन द मॉर्निंग। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं। हम कहेंगे आज शाम बाजार जाना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट गोइंग टू द मार्केट टुडे इवनिंग। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं कोई भी सेंटेंस। और एक बात है, यह जो हम स्ट्रक्चर बताए हैं उसका आप दूसरे संदर्भ में भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप कोई आपका जूनियर है या कोई आपका क्लासमेट है, उसको आप पढ़ाई लिखाई के विषय में पूछना चाहते हैं, तो व्हाट अबाउट योर स्टडी आप पूछ सकते हैं। व्हाट अबाउट योर स्टडी, यहाँ पर नाउन आ गया। व्हाट अबाउट योर स्टडी, स्टडी यहाँ एज ए नाउन यूज हुआ है, समझ रहे हैं। फिर जैसे हम कहेंगे व्हाट अबाउट दिस लॉकडाउन, यानी कि हम किसी को यह पूछना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन के विषय में उसका क्या मत है या क्या वो कहना चाहता है। हम पूछेंगे उसको व्हाट अबाउट दिस लॉकडाउन, ठीक है ना। व्हाट अबाउट करप्शन, करप्शन इन आवर सिस्टम, हमारे जो सिस्टम में जो करप्शन है उसके विषय में आपका क्या कहना है, आप किसी को भी ऐसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से इसका आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है उसको जैसे और एक बात है, यदि आप इसी तरह का एक और हम तरीका सिखा देते हैं। हम कहेंगे जैसे मान लीजिए हम कहेंगे तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो, यानी कि उसको हम एक तरह से प्रस्ताव दे रहे हैं अंग्रेजी बोलने का। ऐसे भी आप कह सकते हैं तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो। तो जैसे आप लोग टेंस का नॉलेज होगा ही, व्हाई डोंट या व्हाई डजंट यू, जो भी सब्जेक्ट रहेगा सो प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम कहेंगे व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते, व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, व्हाई डजंट ही गो टू स्कूल। फिर जैसे हम कहेंगे व्हाई डोंट यू गो फॉर ए वॉक, हम लोग टहलने क्यों नहीं जाते हैं, व्हाई डोंट यू गो फॉर ए वॉक। तो इस टाइप से भी हम यूज कर सकते हैं। हम कहेंगे व्हाई डोंट यू कम टू द क्लास, तो आप क्लास करने क्यों नहीं आते हैं। तो इस तरह से भी प्रस्ताव देने का हम एक सेंटेंस यह भी बताएं। अब इससे रिलेटेड बहुत सारा सेंटेंसेस आप लोग खुद सोच करके उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए। यू कैन गेट इट चेक्ड, आप जो है इसको चेक करवा सकते हैं जो है क्वेश्चन व्हाट्सएप से, या फिर इस कमेंट सेक्शन में भी आप कुछ इंग्लिश में लिख करके हमको बता सकते हैं। और चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। इट कॉस्ट्स नथिंग टू सब्सक्राइब करने में पैसा खर्च नहीं होता है। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे इट्स कॉस्ट नथिंग, इट कॉस्ट्स
कॉस्ट में एस लग गया, कॉस्ट नथिंग टू सब्सक्राइब। या फिर इसको और हम अलग तरीका से इसको बोल सकते हैं, जैसे यू हैव नॉट टू पे फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन के लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा, उसमें पैसा नहीं खर्च होगा। इस तरह से आप इस डिफरेंट तरह का सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। चाहे देयर इज़ नो कॉस्ट फॉर सब्सक्रिप्शन या देयर इज़ नो कॉस्ट टू सब्सक्राइब। तो यदि आप इंग्लिश सीख जाते हैं तो डिफरेंट तरीका से कोई भी सेंटेंस को डिफरेंट लैंग्वेजेस में यू कैन एक्सप्रेस इट इजली। ओके, तो प्रमोट आवर चैनल। चलिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और ओके, बेस्ट ऑफ लक।